शिष्य जिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु की महिमा तो अपरंपार है। संत शिरोमणि कबीर साहब ने गुरु के लिए कितने अच्छे अच्छे वाक्य कहे हैं, कितने अच्छे अच्छे वाक्य दोहराए हैं। उनसे उनकी अकाट्य वाणी को कोई नहीं काट पाया। उन्होंने गुरु की तुलना परमात्मा से भी करे करी। अस्तो मां सद्गमयम, असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला गुरु है। मृत्यु और मां अमृत गमया, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाला सदगुरु है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सदगुरु होते हैं। और जिसके जीवन में सदगुरु नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि गुरु है जो जीवन जीने की कला सिखा सकता है। गुरु ही है जो जीवन में आपका पथ प्रदर्शक बन सकता है, प्रेरणा स्रोत बन सकता है, दिशा निर्देशन दे सकता है। वह केवल गुरु ही है जो निस्वार्थ भाव से आपके कल्याण की कामना करता है। और बाकी तो जगह जगह पाखंडी है जो खुद का स्वार्थ देखते हैं और आजकल तो सब माल कमाने में लगे हैं। अच्छे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छे गुरु बहुत मेहनत से, तपस्या से और आपके पवित्र कर्मों से मिलते हैं। और मेरे किसी जन्म में पवित्र कर्म रहे होंगे, कोई पुण्य कर्म रहे होंगे कि मुझे सदगुरु रामभूषण दास जी महाराज जैसे संत मिले और इनसे मैंने दीक्षा ली और इनसे दीक्षा लेकर मेरा मन परिवर्तित हुआ। मेरा मन भी गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद परिवर्तित हुआ। मैंने भी अमरकंटक में काफी समय बिताया गुरु जी के सानिध्य में। और सत्संग की महिमा, संत की महिमा, ये सब मैंने गुरु जी के सानिध्य में सीखा। तो मैं अमरकंटक की बात कर रहा था कि अमरकंटक से मां नर्मदा जी निकलती है जो हम पूरे मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है। और मां नर्मदा का जल वहां से प्रवाहित होता है। तो जल प्रवाहित होता है वृक्षों की जड़ों से, मैंने बताया। और वृक्षों की जड़ों में, तनों में जो जल पहुंचता है वो आसमान से जो बारिश होती है वो टिकता है। तो वृक्ष जो है जल सोख सकते हैं, सीमेंट नहीं सोखती, डामर की जो सड़कें वो नहीं सोखती। ये मेरे पास में मेरी माताएं बहनें बैठी हुई है, यहाँ पास में कुंदन नगर की आई हुई है। कुंदन नगर है, द्वारकापुरी है, ऋषि पैलेस है, मारुति पैलेस है, ऐसी बहुत सारी कॉलोनियों में बहनें रहती हैं। पानियों की बहुत तकलीफ है। तो पानी की तकलीफ के कारण जल संकट बना रहता हमेशा। और जल संकट के कारण कई बार झगड़े लड़ाई भी होते हैं कि नहीं? खूब होते लड़ाई झगड़े। तो लड़ाई झगड़े होते तो थाना कोर्ट कचहरी भी होता है। तो इन सब से बचने के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण साधन है कि एक वृक्ष लगाना है, माँ की तरफ पालन पोषण करना। यदि आप माँ के पालक नहीं बन सकते, यदि माँ की सेवा नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार माँ ने बच्चे की सेवा करी और बच्चा बड़ा हो जाए, युवा हो जाए, किशोरावस्था में हो जाए, अच्छा समझदार हो जाए, तो फिर वो वृद्ध माँ की सेवा करता है। तो वृद्ध माँ की जब वो सेवा करता है उसी भाव के साथ, उसी पवित्र भाव के साथ आपको वृक्ष की सेवा करना। केवल लगाने भर से काम नहीं चलेगा, केवल लगाने भर से काम नहीं चलेगा। पौधे लगाने के साथ साथ उनका ध्यान रखना, उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, उनकी देखभाल करना। और जब वृक्ष लगा दिया, पौधा लगा दिया, तो उसके 8 दिन बाद, 15 दिन बाद जाके उस वृक्ष की चिंता करना, कहीं वो मुरझा ना जाए। महीने भर बाद जाकर चिंता करना, 3 महीने बाद जाकर चिंता करना। अभी मेरे बड़े भाई कमल जी सिंधे आपको बता रहे थे कि हमने जन्म लेकर कोई वृक्ष लगाया नहीं लगाया, किंतु हिंदू धर्म के मुताबिक हम जब मरते हैं तो हमें दाह संस्कार के स्वरूप में लकड़ियों से जला दिया जाता है। तो वे लकड़ियां आती कहाँ से? पेड़ों से। अब हमने एक पेड़ लगाया नहीं और एक पेड़ की बलि हम ले लेते हैं मरते ही। जब हम मरते हैं तो एक पेड़ की लकड़ी हम लेकर मरते हैं। हमने प्रकृति को पूज दिया नहीं, जीवन भर उसकी छाया के आनंद लिए, फूल और फल के आनंद लिए, उसकी हवा और ऑक्सीजन के आनंद लिए, किंतु दिया कुछ भी नहीं प्रकृति को। तो अब यह समय आ गया है कि हम प्रकृति को पूज दें। अब प्रकृति को पूज देने का समय आया है। तो आप और हम सब ये मिलकर संकल्प लेंगे
कि 51 लाख वृक्षारोपण जो हो रहा है उसमें 10,000 वृक्षारोपण हमारे अनुसूचित जाति वर्ग की तरफ से होगा। ये पौधे माननीय कैलाश जी हमको अवगत कराएंगे, भूमि भी कराएंगे। 1 लाख पौधों के लिए भूमि भी हमें देंगे और भूमि के साथ साथ वे पौधे भी दिए जाएंगे जिनको हमें रोपना है। और ये इंदौर महानगर में 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक लगातार वृक्षारोपण होगा। 14 जुलाई को आखिरी दिन 11 लाख वृक्षों का पौधारोपण होगा, वह सबसे बड़ा पौधारोपण होगा। तो ये पौधारोपण जो हो रहा है ये सभी के कल्याण के लिए हो रहा है, इंदौर नगर के कल्याण के लिए हो रहा है, इंदौर जिले के कल्याण के लिए हो रहा है। किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक संप्रदाय, एक पंथ के लिए नहीं है। जिस प्रकार जैसा मैंने बताया है कि भगवान सूर्य गर्मी ताप सभी को समान रूप से देते हैं, उसी प्रकार वृक्ष पर्वत और हमारी हरियाली वन सभी को समान रूप से फल फूल और हवा आपको देते हैं। तो हम सबका यह कार्यक्रम जो है बाबा साहब, तो हम सबका यह संकल्प आज का है। आपको जेब से कुछ खर्चा नहीं करना है, आपको रेवती रेंज 14 तारीख को चलना है। यदि उसके पहले समय मिले तो बिजासन टेकरी के पास में पर्वत है, वहाँ पर चलना है और वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। हमारे आदरणीय भाई साहब कैलाश जी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो शुद्ध देसी घी का भोजन बनता है सब जनमानस के लिए। तो इसकी चिंता छोड़ दे, आने जाने की